नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 14 सितंबर 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 14 सितंबर की। आज के इतिहास में 14 सितंबर की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1833 की। 14 सितंबर 1833 को लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। इससे पहले तक उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। बेंटिक का कार्यकाल भारतीय इतिहास में कई अहम सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सती प्रथा और ठगी की प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। उनका शासन सामाजिक सुधारों और प्रशासनिक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 14 सितंबर 1833 को भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ माना जाता है, जब ब्रिटिश सत्ता का ढांचा और मजबूत हुआ। अब बात करते हैं साल 1949 की। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही वह प्रावधान प्रभावी हुआ। हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे उद्देश्य था कि देश की विधिक भाषाओं और बोलियों के बीच एक साझा माध्यम तैयार हो जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सके। बाद में हिंदी के महत्व को याद करने और उसे बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1960 की। 14 सितंबर 1960 को दुनिया के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना की। यह संगठन बगदाद सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला संस्थापक सदस्य बने। OPEC का उद्देश्य था कि तेल उत्पादक देश मिलकर पेट्रोलियम नीतियां तय करें, तेल उत्पादक को नियंत्रित करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखें। इस संगठन ने आगे चलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। आज OPEC को विश्व ऊर्जा राजनीति का सबसे प्रभावशाली संगठनों में गिना जाता है। अब बात करते हैं साल 1963 की। 14 सितंबर 1963 को भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह का जन्म हुआ। वे टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रहे, जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व किया। रॉबिन सिंह अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी, उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली और विशेषकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम के लिए अहम योगदान दिया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रॉबिन सिंह ने कोच के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ कई IPL टीमों के लिए फील्डिंग कोच की भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में गिना जाता है जिन्होंने मैदान पर अपनी फिटनेस, अनुशासन और समर्पण से नई मिसाल कायम की। अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कि 14 सितंबर को हर साल विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। यह एक वैश्विक वार्षिक आयोजन है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज यानी IFRC ने शुरू किया। इसका उद्देश्य आम लोगों में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता देने की क्षमता विकसित करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुर्घटना या आपात स्थिति में समय पर दी गई साधारण प्राथमिक मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसी कारण से अलग अलग देशों में इस दिन वर्कशॉप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जीवन रक्षा और मानवीय सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रतीक माना जाता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।